अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोगों का टॉपिक जो है वो हम स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन में भी उसकी ब्लड सप्लाई देखेंगे और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में भी देखेंगे उसको ब्लड की सप्लाई कैसे हो रही होती है। तो ब्लड सप्लाई अगर हमने पढ़नी है तो उससे पहले हम इसकी मेन आर्टरीज पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर उसका ओरिजिन देखेंगे कि वो आर्टरीज कहाँ कहाँ से आती हैं। ठीक है, तो इसको मेन 3 आर्टरीज जो है ना वो सप्लाई कर रही होती हैं, 3 आर्टरीज। ठीक, वो कौन कौन सी होती हैं? दो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज होती हैं, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज। ठीक है, और एक होती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। ये तो मेन आर्टरीज हो गई ना कि जो इसको आके सप्लाई कर रही हैं। अब ये आर्टरीज की हम लोकेशन भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ये किस आर्टरी से निकल रही हैं और वो आर्टरी हार्ट से कैसे आ रही है, क्योंकि हमारा ब्लड का सोर्स क्या होता है? हार्ट होता है। ठीक है, तो हम बैक फ्रॉम द एओर्टा सारा कुछ ट्रेस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमें याद होनी चाहिए वो ये है कि ये जो तीनों आर्टरीज है ना ये मेनली निकलती हैं वर्टिब्रल आर्टरीज से। ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं। तो हम सबसे पहले वर्टिब्रल आर्टरी पढ़ते हैं कि वो कहाँ से आती है। तो अब ये मैंने एक हार्ट बनाया हुआ है, ये वाला। ठीक है, इधर से ये एओर्टा निकल गया, आर्च ऑफ एओर्टा आ गई। ठीक है, ये हमारा ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक आ गया, ये आ गई सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये तो सारी पुरानी चीज़ें हैं। ये सारी जो सबसे नीचे वाली ये है जो हाथ की तरफ जाती है आर्टरी, वो कौन सी होती है? सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, अच्छा, सबक्लेवियन आर्टरी के बाद हमारे पास दो आर्टरीज ऊपर की तरफ जा रही होती हैं, उनको हम कहते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरीज। इनके साथ भी हमारा काम नहीं है। यही जो हमारे पास राइट साइड पे ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक होता है और लेफ्ट साइड पे जो सबक्लेवियन आर्टरी होती है, इन दोनों से हमारे पास आर्टरीज निकलती हैं, वो होती हैं वर्टिब्रल आर्टरीज। कौन सी? वर्टिब्रल आर्टरीज। ठीक है, ये वर्टिब्रल आर्टरीज जो है ये मेडुला के लेवल तक जाके ऊपर फिर जो है, तो हमें याद है हमने पढ़ा भी था कि ऊपर जाके ये क्या बनानी थी? बेजिलर आर्टरी। बेजिलर आर्टरी। तो ये कुछ कॉमन सी चीज़ें थी। अब ये जो वर्टिब्रल आर्टरी है ना, ठीक है, इसी से ब्रांचेस निकलती हैं जो कि स्पाइनल आर्टरीज बनती हैं। ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी मेनली, लेकिन कभी कभी कुछ इंडिविजुअल्स में ऐसे भी हो सकता है कि जो हमने पढ़ी थी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, उससे भी कभी कभी निकल सकती है, लेकिन कॉमनली ये निकलेगी वर्टिब्रल आर्टरी से। ठीक है, ये हमारी स्पाइनल आर्टरीज। तो हम पढ़ते हैं अब ये वही चीज़ अगर मैं अप्लाई करूं तो ये कौन सी आर्टरी जानी चाहिए? ये आ गई हमारी बेजिलर आर्टरी। ठीक है, और ये दोनों कौन सी होगी? हमारी वर्टिब्रल आर्टरीज। तो वर्टिब्रल आर्टरीज से हमारी जो है ना ये तीनों आर्टरीज निकलती हैं, दो पोस्टीरियर और एक एंटीरियर। तो ये मैं कहता हूँ ये वाली साइड जो है ये हो गई पोस्टीरियर। ठीक है, और ये वाली साइड होगी एंटीरियर। अच्छा, तो अब पोस्टीरियर वाली कैसे आएंगी? अब फॉर एग्जांपल ये इधर से निकली है, ठीक है, ऐसे आएगी और ये हमारी पोस्टीरियरली ऐसे रन करेगी, ऐसे आएगी और ये पोस्टीरियरली रन करेगी। तो ये हो गई दो पोस्टीरियर आर्टरीज। ठीक हो गया, और एंटीरियर वाली जो होंगी वो इधर आगे से दोनों तरफ से निकलेंगी और मिल जाएंगी और एक एंटीरियर आर्टरी बन जाएगी जो आगे की तरफ नीचे जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनली हमने देख लिया, लेकिन इधर एक और चीज़ की जो है तो ज़रूरत है। वो क्या? अगर हम सोचें कि ये ब्लड जो है इस तरह आ रहा है और इससे आगे की तरफ भी जा रहा है, ब्लड पीछे की तरफ भी आ रहा है, तो क्या ये इतना जो है पूरा कर लेगा पूरी स्पाइनल कॉर्ड का? स्पाइनल कॉर्ड तो इतनी बड़ी होती है, सिर्फ ये ब्लड क्या काफ़ी होगा? नहीं होगा। तो इसलिए क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड के जितने भी सेगमेंट्स हैं ना, हर सेगमेंट के ऊपर कुछ सेगमेंटल आर्टरीज भी आ रही होती हैं जो इन्हीं एंटीरियर और पोस्टीरियर आर्टरीज को क्या कर रही होती हैं? इनको रीइंफोर्स कर रही होती हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम? सेगमेंटल आर्टरीज। तो हमारे पास मेन 3 आर्टरीज हो गई, वो कौन कौन सी हैं? दो पोस्टीरियर आर्टरीज, दो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज और एक एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, जो मेनली निकलती हैं वर्टिब्रल आर्टरी से और कभी कभी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी से भी निकल सकती हैं। इसके अलावा कुछ सेगमेंटल आर्टरीज होती हैं जो इसको रीइंफोर्स कर रही होती है। ठीक है, सेगमेंटल आर्टरीज इस तरह जो है, ये जो हमारे पास रूटलेट्स होती है ना, जहाँ से निकल रही होती हैं रूटलेट्स, वहां से वो सेगमेंटल आर्टरी जो है आ रही होती है। तो सेगमेंटल आर्टरी को हम पढ़ने के लिए अगर इसको क्रॉस सेक्शन में देखें तो हमें ज्यादा समझ आएगी। तो अब ये क्रॉस सेक्शन आ गया। ठीक, क्रॉस सेक्शन में अब सबसे पहली चीजें जो हम देखेंगे वो क्या है, जो हमने पहले से पढ़ी हुई है। ये आ गया हमारा एंटीरियर, इसको अगर इस तरह हम काट दें, ठीक है, ये एंटीरियर हाफ आ गया, पोस्टीरियर हाफ आ गया। अच्छा, इसके अलावा क्या हमें नजर आ रहा है?
ये जो है ये दो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज आ गई, ठीक है, और ये एक एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी आ गई। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के लिए के बारे में ये याद रखना है कि एंटीरियर वाली जो है वो 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती है, 2/3, ठीक है। यानी कि अगर ये एक हिस्सा आ गया, ये दूसरा हिस्सा आ गया, तीसरा हिस्सा, तो जो एंटीरियर 2/3 है ना, ये कौन सप्लाई करेगा? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। और जो पोस्टीरियर 2/3 है वो कौन सप्लाई करेगा? पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं इधर क्या? सेगमेंटल आर्टरीज। तो सेगमेंटल आर्टरीज के लिए थोड़ा सा अगर रिकॉल करें हम इधर से कि नर्व कैसे निकलती थी ना, तो अब ये हमारा आ गया स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर के बाद इधर से हमारे पास क्या निकलती थी? छोटी छोटी रूटलेट्स निकलती थी जो मिलकर इधर रूट बना देती थी, ये सही रूट है, ठीक है। रूट के बाद ट्रंक बनता था, ट्रंक के आगे फिर इस तरह जो है तो हमारे पास रेमाई निकल आते थे। तो अब वही जगह है, ये ट्रंक है, ठीक है, यहां से वो आर्टरी आ रही है, ठीक। ये आर्टरी जो है तो क्या हो सकता है? अब अगर अगर ये सर्वाइकल रीजन होगा तो डीप सर्वाइकल आर्टरीज आ जाएंगी, थोरेसिक होगा तो जो रीजन होगा उस हिसाब से जो है आर्टरीज आ रही होंगी, ठीक है। तो ये इसमें जो है तो अब फॉर एग्जांपल कोई भी आर्टरी आ गई, अब इसने क्या करना है कि जो रूट्स वाला एरिया होगा ना, ट्रंक में तो एक ही होगी, रूट्स वाले एरिया में ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी में। रेडिकुलर आर्टरी कौन सी? रेडिकुलर आर्टरी। ये कौन सी थी? ये थी सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी डिवाइड हो जाती है एंटीरियर और पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी। ये कौन सी होनी चाहिए? एंटीरियर रेडिकुलर। और ये कौन सी होनी चाहिए? पोस्टीरियर रेडिकुलर, ठीक है। अच्छा, और फिर ये अंदर जाएंगे और ये स्पाइनल कॉर्ड को जो है तो ग्रे मैटर में जाके इस तरह सप्लाई करेंगे। तो ये ऐसे जाके इनको रीइंफोर्स करते हैं ताकि इनको और ब्लड भी हर सेगमेंट में मिल रहा हो। अब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं एंटीरियरली भी और पोस्टीरियरली भी जहां पे हमारे पास कोई ऑक्लूजन जो है वो बहुत कॉमन हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे वो बहुत नैरो होती हैं और ऑक्लूजन हो जाए तो उसकी वजह से इस्कीमिया हो सकता है। तो वो कौन कौन सी सेगमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो हम अगर पढ़े ना, तो जो पोस्टीरियर साइड है ना, पोस्टीरियर साइड के लिए जो थोरेसिक फर्स्ट थर्ड सेगमेंट्स होती हैं, अगर थोरेसिक रीजन हम देखें, थोरेसिक रीजन ऐसे होता है ना, काइफोटिक कर्व होती है, तो उसके हमारे पास 12 सेगमेंट बनती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इसकी ये जो पहली 3 है, 1 2 3, ये सेगमेंट्स जो है ना, ये ज्यादा हमारे पास वल्नरेबल होती हैं पोस्टीरियर इंजरी के, ठीक है। यानी कि पोस्टीरियर आर्टरीज जो हैं वो यहाँ पे ऑक्लूड हो सकती हैं, जिसकी वजह से अगर ऑक्लूजन हो जाए, अगर ऑक्लूजन हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा? इस्कीमिक नेक्रोसिस। इस्कीमिक नेक्रोसिस का क्या मतलब? इस्कीमिया क्या होता है कि उसका ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, और नेक्रोसिस क्या होती है? टिश्यू डेथ। तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि इधर जो है हमारे पास पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज जो हैं वो फर्स्ट थर्ड स्पाइनल थोरेसिक सेगमेंट्स में जो है तो वो कुछ जो है ऑक्लूजन हो सकती है उनकी, वो दब सकती हैं, जिसकी वजह से जो है तो ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा और इस्कीमिया होगा और इन सेगमेंट्स में नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो एंटीरियर सेगमेंट्स हैं, ठीक है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, वो कहाँ पे हो सकती है? तो ये जो फोर्थ वाली सेगमेंट है, ये वाली, और इसके बाद जो आगे हमारे पास आता है लंबर ना, तो लंबर में जो फिफ्थ वाला होता है, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है फोर्थ थोरेसिक एंड फिफ्थ लंबर, वहां पे हमारे पास एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के जो है चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास सारा मेन जो है तो स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई थी। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने 3 मेन आर्टरीज पढ़ ली जो कि निकल रही थी हमारे पास कहाँ से? वर्टिब्रल आर्टरीज से। एक एंटीरियरली आती है, 2 पोस्टीरियरली आती हैं। उनको हर लेवल पे जो है तो इधर से क्या मिल रही होती है? सपोर्ट मिल रही होती है। जैसे इधर भी अगर मैं बनाऊँ तो ये आगे की तरफ जा रही होगी, ठीक है, और ये पीछे वाली ऐसे आ रही होगी, ठीक है। ये कौन सी आर्टरीज हैं? ये रेडिकुलर आर्टरीज हैं, पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी, एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी, और ये कौन सी है? ये है सेगमेंटल आर्टरी। तो ये ऐसे आती हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सारा। इसके बाद हमारे पास कुछ और आर्टरीज होती हैं, उनको हम कहते हैं फीडर आर्टरीज। अच्छा, तो अब फीडर आर्टरीज क्या होती हैं? फीडर आर्टरीज जो है वो छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं और ये भी हमारे पास आके स्पाइनल कॉर्ड में जो है ना एनास्टोमोस करती हैं। इन्हीं आर्टरीज को जो है तो और थोड़ी सी ब्लड सप्लाई दे रही होती हैं, लेकिन इनमें जो है तो हम ये देखते हैं कि ये हर एक में एक जैसी नहीं होती, ये इंडिविजुअली वेरी करती हैं, हर बंदे में अलग अलग तरह की होंगी। इसमें एक जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका हम कहते हैं ग्रेट एंटीरियर मेडुलरी आर्टरी ऑफ एडमकेविच, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टरी है
क्योंकि ये जो है बड़ी आर्टरी होती है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है कॉमन भी होती है, बहुत से लोगों में होती है। तो इसको हम पढ़ते हैं, ये हमारे पास एओर्टा से जो है तो निकलेगी, ठीक। अब ये एओर्टा था ना, ये नीचे जाएगा, ठीक है, थोरैसिक एओर्टा बन जाएगा और जो है तो फिर नीचे जाके लंबर एओर्टा बन जाएगा। तो जो थोरैको लंबर रीजन होता है ना, लोअर थोरैसिक रीजन और अपर लंबर रीजन ऑफ द एओर्टा, वहां से ये आर्टरी निकलती है। अब ये नीचे से निकल रही है तो इसका जो है तो ब्लड सप्लाई कहाँ पे होना चाहिए, अब नीचे है तो ये नीचे जाके स्पाइनल कॉर्ड का जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसको जाके सप्लाई देगी। तो हम कह सकते हैं कि लोअर 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसको जाके ये सप्लाई देती है, ग्रेट एंटीरियर मेडुलरी आर्टरी, ठीक है। और एक और चीज, ये जो है तो ज्यादातर जो है यूनिलैटरल होती है, दोनों साइड्स पे नहीं होती बल्कि एक साइड पे होती है और कॉमनली लेफ्ट साइड पे होती है, ठीक है। तो ये थारी थी हमारी जो है तो ब्लड सप्लाई में हमने क्या क्या पढ़ा, 3 आर्टरीज थी, 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज और 1 एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। इसकी हमने जो है तो वल्नरेबल साइट्स देखी, इनका हमने जो है तो क्या देखा, इसका ओरिजिन देखा कि ये वर्टिब्रल आर्टरी से कैसे निकलती हैं। इसके बाद हमने सेगमेंटल आर्टरीज देखी, वो रेडिकुलर आर्टरी बन के इनको कैसे सपोर्ट देती हैं, इनकी सप्लाई देखी कि एंटीरियर वाली 2/3 देती है और पोस्टीरियर वाली 1/3 देती है। इसके बाद हमने फीडर आर्टरीज देखी, फीडर आर्टरीज जो है तो वो वेरी करती हैं इंडिविजुअली, और इसमें हमने देखा कि एक जो है ग्रेट एंटीरियर मेडुलरी आर्टरी ऑफ एडम किच, ये जो है तो हमारे पास एक बड़ी आर्टरी है जो कि ज्यादातर कॉमन होती है लेफ्ट साइड पे, यूनिलैटरल होती है, और हमारे पास ये 2/3 जो लोअर 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको ये सप्लाई देती है, ठीक है। तो ये हमारी आर्टरीज पूरी हो गई हैं। इसके बाद वेन्स पे अगर आए तो वेन्स इतना कुछ नहीं है। वेन्स में क्या होता है कि एक चेस्ट कॉम्प्लेक्स लॉन्गिट्यूडिनल वेन्स होती हैं, ठीक है, जो एंड पे जाके क्या करती हैं कि ऊपर जाती हैं, ठीक है, ब्रेन में, और ब्रेन में जाके जो साइनसेस है ना हमारे पास, कैवर्नस साइनस हो गया, इस तो जो आगे हमारे फ्रंटल साइनस हो जाते हैं, तो जितने भी साइनस हैं वहां पे जाके ये ड्रेन करती हैं और उधर से फिर जो है तो वो आगे फिर हार्ट की तरफ जाते हैं। तो ये हमारा सारा था ब्लड सप्लाई ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इसमें अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही तो आप नीचे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।